हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है प्ले चेस विद पैशन। दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं। आज कुछ हम सिंपल चीज नहीं सीखेंगे, आज हम सीखेंगे प्लानिंग। प्लानिंग कैसे होती है? जैसे कि हम कुछ भी चीज प्लान करें, जैसे कि सपोज आपने कहीं पे घूमने जाना है, कहीं पे भी जाना है, ऑटो स्टेशन जाना है, तो हम प्लानिंग करते हैं ना कि हम गाड़ी में जाएंगे, कार ट्रेन में जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे, कैसे जाएंगे, और उसके बाद हम जाके वहां पे क्या क्या करेंगे। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो वही चीज, अब ये चीज इधर ही चीज होती है। जैसे कि सपोज मान लो कि हमने क्रिकेट खेली, ठीक है। हमने सपोज मान लो कि अब इधर आप जो फील्डर है, जो बॉलर है, वो आपको बॉल फेंक रहा है, ठीक है, बॉल डाल रहा है। तो फिर आपका फोकस उसी टाइम होता है उस बॉल पे। जो बॉल आपकी तरफ आ रही है वो कैसी आ रही है, प्लानिंग करनी पड़ती है उसी टाइम में, मिनट में कैलकुलेशन करना पड़ता है कि हम बॉल को कैसे हिट करें, ड्राइव, कवर, कैसे कैसे हिट करें, स्ट्रेट डाइव ले, कवर करे या कैसे करे, या डिफेंड करे। तो ये चीज होती है, काफी चीजें होती है प्लानिंग में, बहुत कुछ चीजें आते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। काफी चीज आप सीखने वाले हैं इसमें। मैं अपनी ही एक गेम बताने वाला हूँ कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करने के पहले सबसे बेस्ट, सबसे चीज क्या होती है? सबसे चीज होती है पीसीस की डेवलपमेंट। सबसे बड़ी चीज होती है पीसीस की डेवलपमेंट, ठीक है। तो उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट यानी ओपनिंग कर रहे हो आप, पीसीस की डेवलपमेंट कर रहे हो। अगर मान लो सपोज आपने कहीं पे भी जाना है, अगर कहीं पे भी जाना है, अगर मान लो जैसे कि आपने घर से बाहर जाना है, अपने सिर तो लेके नहीं जाओगे, अपनी पूरी बॉडी लेके जाओगे ना। पैर के बिना तो आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको पूरी बॉडी लेके जानी पड़ेगी, आंख लेके जानी पड़ेगी, कान लेके जाने पड़ेंगे, काफी कुछ लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। पूरी बॉडी एकदम फुल बॉडी आ गई। तो सेम वैसे ही आपको एज अ पीसेस को भी एज अ बॉडी, बॉडी वे में भी ट्रीट कर सकते हो। सपोज मान लो आपकी क्वीन, क्वीन होगी आपकी नोज, क्योंकि क्वीन मोस्टली पावरफुल होता है। और आपका किंग हो गया मेन, हार्ट बीट, हार्ट, जिसके भी नहीं है तो आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे पीसेस हो गए, जैसे कि बिशप हो गया, आपके लेग्स, काफी चीजें होगी, ठीक है। तो इसको बॉडी पार्ट लेके चलोगे तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी पार्ट में एक भी वर्क करना बंद करके ना, तो आप उस चीज से, जैसे कि अगर आप एक सपोज मान लो आपका एक लात से काम करना बंद कर दिया, अब दूसरे लात से चल नहीं पाओगे, प्रॉपरली चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। लंगड़ा आके चलोगे, काफी कुछ चीजें होती है, ठीक है। तो वैसे चीज चलोगे, सेम वही चीज इधर होती है। तो मैं आपको ये चीज ही बताने वाला हूँ। तो अब शुरू करते हैं। D4, डी सॉरी, हाँ, D4, D4 मूव आई मेरी तरफ से, जो मैं वाइट हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। तो मेरे ओपोनेंट थे कोई एक्सॉन, एक्सॉन करके कोई थे 19, इससे मैं गेम जीता था। तो मेरे ख्याल से मेरे, सॉरी, एक मिनट, एक्सोन के थे व्हाइट पीसेस, मेरे थे ब्लैक पीसेस, ठीक है। तो अब गेम की शुरुआत है D4 से, नाइट F6। अब इन्होंने चला पॉन पुश कर दिया। अब पॉन पुश करने का कोई लॉजिक मूव नहीं था। अब इसमें यह था कि आपने पीसेस को अब बंद कर रहे हो, इनएक्टिव कर रहे हो। आपके पीछे देखो, ये बिशप कहीं भी जा नहीं सकता, ठीक है। बिशप को आप इनएक्टिव कर रहे हो, ठीक है। एक्टिविटी आपने बढ़ानी है, इनएक्टिव नहीं करना पीसेस को। बिशप यहाँ पे अच्छा लगता है, बिशप इधर यहाँ पे काफी सारा चीज टारगेट कर रहा है। आपको टारगेटिंग स्क्वायर्स पे पीसेस को मोस्टली रखना पड़ता है, ताकि आप इन फ्यूचर अगर कोई भी वो वीकनेस करे, कुछ भी क्रिएट करे, तो उस पर प्रेशर डाल के आप उस वीकनेस को अपनी अपनी स्ट्रेंथ में, उसके वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके विन में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो ये चीज होती है। ओके, मैंने चला G6, पॉन टू G6, ओके, पॉन टू B3, ठीक है। बिशप टू G7, बिशप टू B2, कैसल, ओके। तो ये थोड़ी ठीक मूव कह सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, बिशप को, अब बिशप यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, जहाँ पे होता है D, ये हो गया F4 में वर्क नहीं करवाना चाहते शायद।
तो इसलिए बिशप टू B2 किया। ट्रेडिंग ऑफ द बिशप भी काफी चीजें होती है, इसमें। तो इसमें चला गया, मैंने चला D6, पॉन टू D6, देन C4, नाइट C6। अब इसमें पॉइंट ऑफ ये पॉन को जा सकता है, बट इसका कोई लॉजिक मूव नहीं है। मैं नाइट को बैक भी जा सकता हूँ, नाइट टू डायरेक्टली आ भी सकता है, नाइट टू E2 भी आ, सॉरी, नाइट टू E5 भी आ सकता है, काफी कुछ चीजें हो सकती है इसमें। ठीक है, तो नाइट, इनके पीसेस देख रहे हो आप, पीसेस कितने पैसिव पोजीशन में है, जबकि जो वाइट के पीसेस होते हैं वह काफी एक्टिवली प्लेस होते हैं। अब इन्होंने डेवलप किया नाइट, और वो भी E7 E2 पे नाइट। तो ये काफी, नाइट टू F3 हो सकता है। ओके, नाइट टू E2 इसलिए क्या कह सकते हैं डेवलपमेंट किया, रीजन ये शायद हो सकता है, ये सोचो कि पिन ना हो जाए, नाइट पिन ना हो जाए डायरेक्टली बिशप टू G4 आके, इसलिए उन्होंने किया नहीं। तो E5। ओके, अब अब इसके बदले मैंने चला E5, अटैक कर रहा हूँ सेंटर पे, जो इसका सेंटर है। ठीक है, अब इससे मेरा एक बेनिफिट होता है। पहली बात, जो बिशप का स्क्वायर है, बिशप B2 पे है, तो वो लिटिल बिट पैसिव हो सकता है उसमें। तो पॉन पुश, अब इसमें बिशप पे टारगेट किया। अब रीजन ये कि अगर सपोज मान लो नाइट कैप्चर्स करे, मैं बिशप कैप्चर्स करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद वो पॉन कैप्चर करेगा, मैं नाइट कैप्चर्स करूंगा। उसके बाद वो क्वीन बनाएगा, मैं भी, मतलब काफी कुछ। मैं पहले बिशप कैप्चर्स, सॉरी, हाँ, मैं क्वीन कैप्चर करके, क्वीन इक्वली चीजें होंगी, बट चांसेस इसके पास हायर होंगे, तो इसलिए वो कंसिडर नहीं किया। बिशप बैक, नाइट टू, मुझे स्क्वायर चाहिए था, नाइट का स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने नाइट टू E5 किया। अब इन्होंने की कैसल, मैंने किया रुक टू E1 E8, सॉरी, क्योंकि रीजन ये, क्योंकि अगर बिशप कैप्चर्स नाइट आता है तो पॉन डबल हो जाएंगे, तो वो चाहता नहीं ज्यादा, तो इसलिए मैंने किया। ओके, नाइट टू G3। अब इसमें रीजन ये, तो इसका टारगेट ये कि अगर नाइट सपोज आता है तो मैं काफी कुछ चीजें कर सकता हूँ इसमें, जैसे कि अब इसमें बेस्ट ऑप्शन थी पॉन पुश। ठीक है, वो पॉन पुश बेस्ट ऑप्शन थी। अगर ये पॉन पुश भी आता है, मैं ये सोच रहा था पॉन पुश आएगा, पॉन पुश भी आता है तो भी मैं क्वीन को इधर लेके जाऊंगा। रीजन ये कैप्चर कर, फिर मैं दूसरा नाइट लेके जाऊंगा, और इसमें काफी कुछ चीज, उसके बाद चेकमेट रुकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने नाइट को जानबूझ के इधर चला, कैप्चर्स किया, सॉरी, ज्यादा जल्दी ले गया, कैप्चर्स किया, मैं क्वीन को लेके गया। अब मुझे कोई इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मुझे डायरेक्टली पॉन कैप्चर्स करना है। अब इन्होंने ये मूव चला, अब इसमें का, अब मुझे मौका मिला कि इसका जो पॉन है, नाइट है, वो डिफेंडेड है बाय द पॉन। सो मैंने क्या किया, मैंने नाइट कैप्चर्स किया, पॉन कैप्चर्स, देन मैंने नाइट काट ली, सिंपल। अब इस नाइट की वजह से रुक डायरेक्टली F3 पे आ ही नहीं सकता, इसमें एक रीजन ये कि बिशप कैप्चर्स नाइट, देन बिशप कैप्चर्स नाइट होगा, रुक पे अटैक होगा, ऊपर से चेकमेट की कुछ थ्रेड्स आ रही पॉसिबिलिटी, तो वो चीज कंसीडर नहीं की गई। उन्होंने नाइट डेवलपमेंट के सीधा सा मतलब अपने बिशप पे फोकस किया। तो इन्होंने, अब मैंने बेनिफिट उठाया, क्योंकि देखो ये अपनी डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं और मैं अपने अटैक्स में। अब मैं अपना पीस डेवलपमेंट कर रहा हूँ विद अटैक, दिस इज बूम, ऑल थिंग्स कोलैप्स। अब सेकंड मूव में, अब ये जो नाइट है ना, बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से अब चेकमेट बहुत इजीली पॉसिबल है। तो ठीक है, नाइट नाइट टू G4 आके चेकमेट हो रही है, वो बसती नहीं। तो इन्होंने क्वीन से डेवलपमेंट किया, ज्यादा क्वीन से डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं थी, पहले रुक से डेवलपमेंट कर सकते, काफी कुछ चीजें थी, बट इन्होंने मिस कर दी। तो मैंने नाइट किया। अब देखो इसमें चेकमेट
पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल। अगर सपोज मान लो कि अगर इन्होंने क्वीन डेवलपमेंट करनी ही थी तो क्वीन तो इधर कर दे ताकि किंग किंग के लिए वे बचता, चेकमेट पॉसिबल नहीं होती ज्यादा, ठीक है। बट इन्होंने गलत किया मूव, ठीक है। नाइट G4, अब ये ब्लंडर मूव है। अब इससे क्या हुआ, पहली बात तो यही ओनली मूव थी, कुछ कह नहीं सकते थे, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब चेकमेट हो रही है तो चेकमेट के लिए कुछ और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। फिर मैंने क्वीन की चेक दी। सबसे मेन जो काम है, क्वीन क्वीन इधर है तो इस करके अब चेकमेट हो गई, ठीक है। तो यही थी गेम। इसमें मैंने अपने पीसेस को मैन्यूवर किया विद अटैक। अगर ये चीज आपने देखी ध्यान से, स्टार्टिंग में जब नाइट ऑन C6 था, पॉन पुश आया, अटैक मिला नाइट को, नाइट ने भी सामने से अटैक दिया। तो मोस्टली सोचा करो कि देखो यार, हमें हमें अटैक का बदला मोस्टली अटैक ही देना है। अगर आप डिफेंड दे दो ना, कई बार ये होता है कि वीकनेस क्रिएट हो, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए हर चीज की पॉसिबिलिटी भी सोचनी चाहिए। कई बार एक चीज से नहीं सोचनी चाहिए, ठीक है। समझ रहे बात, कई बार एक चीज से पॉसिबल नहीं होता। कई बार सपोज मान लो जैसे कि आप कुछ गलत बात सुन रहे हो या सही बात सुन रहे हो, जो भी है, ठीक है। अब उसमें ये है कि कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है, ठीक है, और कई बार कान सुना भी झूठ होता है। तो मतलब एकदम जब चीज का पता ना हो ना, तब तक हाथ नहीं डालना चाहिए, जब तक मतलब किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तो वही चीज अब चेस में भी है। अब अपने मान लो आंख से चीज देख ली, हाँ ये चीज ठीक है, ये चीज जा रही है, बट अपने ध्यान से फोकस, क्योंकि आपको आंख रखनी है। मान लो सपोज मान लो, कह सकते हो 10-12 आंख, 10-12 आंख मतलब 10, आपको 10 जगह कंसंट्रेशन करना है। आंख तो दो ही, आप तो 10-12 लगा नहीं सकते ना ऐसे, पूरा मुंह आंख आंख भर जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आपने इसमें ये चीज करना है, पूरी बोर्ड में देखना है, एक सिंगल पीस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। सपोज मान लो कहीं पे बिजनेस भी करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो। अब इसमें ये चीज होती है कि आप अगर मान लो एक चीज बिजनेस में पूरा पैसा लगा रहे हो, तो मान लो डूब गया, फिर तो आप बर्बाद हो गए, होगे कि नहीं होगे। सेम वैसी चीज चेस में है कि अगर आप एक ही जगह फोकस करोगे तो डेफिनेटली बर्बाद होगे, डेफिनेटली लूज करोगे, फिर आप कहोगे और अफसोस यार, काश मैं कुछ और चल लेता, काश मैं, अरे यार ये मूव तो देखी नहीं मैंने, अरे। फिर ऐसी चीजें होती हैं। अरे क्यों ना पहली, अगर टाइम कम है तो वो चीज की कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर टाइम बहुत ज्यादा है तो मतलब टाइम को मैनेजमेंट करना भी सीखना है, वो आगे वाले आने वाले सेशंस में हम सीखेंगे। बट उससे पहले हम ये भी चीज सीखेंगे, क्योंकि कुछ बिगिनर लेवल से मेरे पास थोड़ी बहुत मतलब एक आधी क्वेरी आई थी कि मतलब उन्होंने कहता है कि मुझे बिगिनर लेवल के सीखने, बिशप मूवमेंट होगी, नाइट मूवमेंट होगी, रुक मूवमेंट, जो बिगिनर लेवल होते हैं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ग्रैंड मास्टर लेवल में जाना है ना। तो वही चीज में हम ध्यान से देखेंगे, और मैं अपनी भी प्लानिंग, अपनी भी सारा कुछ बताऊंगा स्ट्रेटेजी, जिससे हम GM लेवल तक जा सकते हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू बी फोकस्ड, करेक्ट। तो ये था आज का मेरा चैनल। प्लीज अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय फॉर नाउ, एंड प्लीज सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, बाय।